दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम की नई रहस्यमय और मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक रात बुलाखी पटेल जी के घर आया और पटेल जी से कुछ बातें करने लगा। बुलाखी बड़े संशय से बोल रहा था, पटेल जी, इस दुनिया में क्या हकीकत में कहीं खजाना छुपा हुआ है? क्या किसी को मिला है अभी तक कोई खजाना, या बस यूं ही लोग कहानियां सुनाते हैं? इस सवाल का जवाब है पटेल जी। पटेल जी बोले, अरे भाई बुलाखी, यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। तुझे आज ऐसी पहले की कुछ घाटी हुई घटनाएं सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना और बीच में हुकारा देते रहना, नहीं तो कहानी बंद जब तक नींद नहीं आती। ठीक है? ठीक है पटेल जी, बुलाखी बोला। बुलाखी बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच बसे गांव का नाम था पारधनपुर। यह गांव अपनी रहस्यमय कहानियों और एक विशाल काले पहाड़ के लिए मशहूर था। उस पहाड़ को शापित पर्वत कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि जो भी उस पहाड़ पर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में रहने वाली 19 साल की लड़की मीरा अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता रघुनाथ गांव के सबसे बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति थे। वह एक समय राजा के सलाहकार रह चुके थे, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वह गांव आकर बस गए। एक दिन रघुनाथ अचानक बिना बताए गायब हो गए। लोगों ने कहा कि उन्होंने काले पहाड़ पर जाने की हिम्मत की थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटे। मीरा को यह बात स्वीकार नहीं थी। वह जानती थी कि उसके पिता ने कुछ ऐसा रहस्य ढूंढ लिया था जिसे वह दुनिया से साझा करना चाहते थे। बुलाखी मीरा को अपने पिता के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, काले पहाड़ के अंदर एक ऐसा खजाना छिपा है जो केवल सच्चे और साहसी लोगों को मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। हर कदम पर मौत का डर होगा। डायरी के साथ एक नक्शा भी था जो पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता बताता था। मीरा ने ठान लिया कि वह अपने पिता को ढूंढेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा ने अपने सबसे अच्छे दोस्त आर्यन को यह बात बताई। आर्यन एक बहादुर और समझदार युवक था। उसने मीरा के साथ जाने का वादा किया। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक सुनसान गांव मिला। उस गांव में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन कुछ झोपड़ियों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जब उन्होंने अंदर झांका तो वहां मिट्टी की मूर्तियां थीं जो इंसानों जैसी लगती थीं। आर्यन ने महसूस किया कि ये मूर्तियां असली इंसानों की थीं, जिन्हें किसी शाप से पत्थर बना दिया गया था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने बताया कि यह गांव भी काले पहाड़ के शाप का शिकार है। उसने मीरा और आर्यन को चेतावनी दी कि वे वापस लौट जाएं। लेकिन मीरा ने कहा, मैं अपने पिता को बचाने आई हूं। बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो यह मंत्र तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। अगले दिन वे सांपों की घाटी पहुंचे। यह घाटी जहरीले सांपों से भरी थी। मीरा और आर्यन ने बड़ी सूझबूझ से रास्ता पार किया। बूढ़े का दिया मंत्र उनके काम आया, जिससे सांपों ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। घाटी पार करने के बाद वे एक विशाल महल पहुंचे। यह महल अदृश्य ताकतों से भरा था। वहां हर दरवाजा एक नया रहस्य खोलता था। पहली चुनौती थी सच्चाई और झूठ में फर्क करना। एक कमरे में दो दरवाजे थे। एक दरवाजा खजाने की ओर ले जाता था और दूसरा मौत की ओर। एक व्यक्ति ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने अपनी बुद्धिमानी से सही दरवाजा चुना। एक और कमरे में एक बर्फीला तालाब था। तालाब पार करने के लिए उन्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी थी। मीरा ने अपनी मां की दी हुई अंगूठी पानी में डाल दी, जिससे रास्ता खुल गया। महल पार करने के बाद वे आखिरकार काले पहाड़ के अंदर पहुंचे। वहां एक विशाल गुफा थी
जिसमें सोने और हीरे का खजाना चमक रहा था। लेकिन खजाने के पास एक शिलालेख लिखा था। यह खजाना उस व्यक्ति का है जो अपने लालच को त्याग देगा और दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करेगा। तभी वहां मीरा के पिता रघुनाथ नजर आए। उन्होंने बताया कि वह इस खजाने की खोज में फंस गए थे। उन्होंने कहा, यह खजाना गांव के विकास के लिए है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। अचानक गुफा के अंदर एक राक्षस प्रकट हुआ। उसने कहा, यह खजाना लेने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कुर्बान करनी होगी। मीरा ने कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे पिता हैं, लेकिन अगर गांव की भलाई के लिए मैं उन्हें खोना पड़े तो मैं तैयार हूं। यह सुनकर राक्षस मुस्कुराया और गायब हो गया। खजाना उनके हवाले कर दिया गया। मीरा, आर्यन और रघुनाथ गांव लौटे। उन्होंने खजाने का उपयोग गांव को खुशहाल बनाने के लिए किया। गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था की गई। मीरा और आर्यन की बहादुरी को पूरे राज्य में सराहा गया। बुलाकी, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि सच्चाई, साहस और त्याग से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। लालच और स्वार्थ से हमेशा हार होती है। हाँ पटेल जी, बुलाकी में तुझे रहस्यमयी प्राचीन राजवंश के खजाना की कहानी सुनाता हूँ। हाँ पटेल जी, बुलाकी उत्सुकता से बोला। बुलाकी, एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य देवगढ़ में एक प्राचीन राजवंश का शासन था। कहा जाता था कि यह राजवंश अपने विशाल खजाने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक भयानक युद्ध के दौरान राजा ने खजाने को गुप्त स्थान पर छिपा दिया और इसका रहस्य अपने साथ ले गया। यह खजाना अब केवल किंवदंती बन चुका था। सैकड़ों साल बाद उस राज्य की भूमि पर एक गांव बस चुका था। इस गांव में एक 20 वर्षीय युवक वीर अपनी दादी के साथ रहता था। वीर का सपना था कि वह अपने दादा के अधूरे शोध को पूरा करे। वीर के दादा इतिहासकार थे और उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस खजाने को ढूंढने में बिताया था। एक दिन वीर को अपने दादा की पुरानी लाइब्रेरी में एक धूल से भरी किताब मिली। किताब के बीच में एक पुराना नक्शा छिपा हुआ था। नक्शे पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, जब 4 तत्व मिलेंगे तभी द्वार खुलेगा। वीर को यह समझने के लिए मदद की जरूरत थी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त आस्था को बुलाया। आस्था एक पुरातत्वविद थी और रहस्यों को सुलझाने में माहिर थी। नक्शे ने उन्हें अग्नि मंदिर की ओर इशारा किया। यह मंदिर गांव से 30 किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखी के पास स्थित था। दोनों वहां पहुंचे और देखा कि मंदिर में 4 खंभों पर श्लोक लिखे हुए थे। इनमें से एक श्लोक ने कहा, जहां अग्नि को बुझाया जाएगा वहीं सत्य प्रकट होगा। आस्था ने जल्दी ही समझा कि उन्हें ज्वालामुखी के सबसे ठंडे हिस्से तक पहुंचना होगा। रात के समय दोनों ने ज्वालामुखी के आधार पर एक गुप्त दरवाजा खोज निकाला। अंदर उन्हें एक लाल रंग का क्रिस्टल मिला। नक्शे का अगला संकेत उन्हें एक विशाल झील की ओर ले गया। झील के बीच में एक छोटी गुफा थी। गुफा तक पहुंचना खतरनाक था क्योंकि झील का पानी ठंडा और गहरा था। लेकिन वीर ने हिम्मत दिखाते हुए तैरकर गुफा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा। गुफा के अंदर एक शिलालेख पर लिखा था, जो प्रवाह के विपरीत चलेगा वही खजाने का हकदार होगा। आस्था ने सुझाव दिया कि झील के पानी की उल्टी धारा पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने पानी के नीचे एक और दरवाजा खोजा। वहां उन्हें एक नीला क्रिस्टल मिला। अब उन्हें हवा के किले पर जाना था, जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना खंडहर था। किले तक पहुंचना बेहद कठिन था क्योंकि रास्ता संकरा और खतरनाक था। किले में उन्हें एक बड़ा घंटा मिला जिस पर लिखा था, जब ध्वनि सन्नाटे को भेदेगी तब राज उजागर होगा।
वीर ने घंटा बजाया और किले की दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें एक सफेद क्रिस्टल मिला। अंतिम संकेत उन्हें एक गुप्त सुरंग की ओर ले गया, जो गांव के पास एक पहाड़ के नीचे थी। सुरंग के अंदर एक शिलालेख था। जब 4 तत्व मिलेंगे, पृथ्वी का खजाना प्रकट होगा। वीर और आस्था ने चारों क्रिस्टल को एक प्राचीन मूर्ति में लगाकर घुमाया। तभी जमीन कांपने लगी और सुरंग के अंत में एक बड़ा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जहां सोने, हीरे और अनमोल जवाहरात का अंबार लगा हुआ था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी एक शिलालेख, जिस पर लिखा था, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो इसे सबके भले के लिए उपयोग करेंगे। जो इसे केवल अपनी संपत्ति मानेंगे, वे इसे हमेशा के लिए खो देंगे। वीर और आस्था ने तय किया कि इस खजाने का इस्तेमाल गांव और आसपास के लोगों की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने खजाने से एक स्कूल, अस्पताल और जल प्रबंधन की व्यवस्था की। खजाने के साथ उन्हें वीर के दादा का एक पुराना पत्र भी मिला, जिसमें लिखा था, वीर, यह खजाना केवल संपत्ति नहीं बल्कि हमारी विरासत है। इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वीर ने अपने दादा का सपना पूरा किया और देवगढ़ को एक समृद्ध और खुशहाल स्थान बना दिया। बुलाखी। सच्चाई, परिश्रम और परोपकार हमेशा इंसान को महान बनाते हैं। खजाना केवल धन का नाम नहीं, बल्कि विश्वास और नेक इरादों का प्रतीक है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पटेल जी आगे बोले, बुलाखी, अब तू एक बहुत अनोखी कहानी सुन अदृश्य खजाने की। अदृश्य खजाना, यह कैसा खजाना है पटेल जी? पहले कहानी सुन ले, फिर समझ आ जाएगा। बुलाखी। जैसा कि बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में एक युवा लड़का राजू अपनी मां के साथ रहता था। राजू के पिता एक साहसी खोजी थे, जो खजाने की खोज में कई साल पहले गायब हो गए थे। उनकी आखिरी खोज एक रहस्यमयी अदृश्य खजाने की थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इंसान की किस्मत बदल सकता है। राजू अपने पिता की कहानियों और उनकी अधूरी डायरी के सहारे बड़ा हुआ। डायरी में उनके पिता ने खजाने तक पहुंचने का रास्ता लिखा था, लेकिन वह अधूरा था। राजू का सपना था कि वह अपने पिता का सपना पूरा करे। एक दिन राजू को गांव के पुराने मंदिर में एक पुराना नक्शा मिला। यह वही नक्शा था जिसके बारे में उसके पिता ने डायरी में लिखा था। लेकिन नक्शे पर कुछ जगहों को हल करने के लिए संकेत, क्लू छुपे हुए थे। राजू ने अपनी सबसे करीबी दोस्त राधा को यह बात बताई। राधा पढ़ाई में तेज थी और रहस्यों को सुलझाने में माहिर थी। दोनों ने तय किया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे। नक्शे के अनुसार पहला संकेत एक घने जंगल में था। जंगल में एक झरने के पास एक पत्थर पर लिखा हुआ एक श्लोक मिला, जहां प्रकाश अंधेरे से टकराए, वहीं सच्चाई की पहली किरण मिलेगी। राधा ने जल्दी से श्लोक का मतलब समझा और झरने के पीछे एक गुफा की ओर इशारा किया। गुफा में जाने पर उन्हें एक पुरानी मशाल मिली, जिसके ऊपर लिखा था, यह मशाल उस दरवाजे को खोलेगी जो अंधकार में छिपा है। अब नक्शे ने उन्हें एक खड़ी पहाड़ी की ओर निर्देशित किया। पहाड़ी पर चढ़ना बेहद खतरनाक था। दोनों ने बड़ी मुश्किल से पहाड़ी चढ़ी। वहां उन्हें एक गुफा मिली, जिसके दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। राजू ने मशाल जलाकर दरवाजे पर रखी तो दरवाजा अपने आप खुल गया। गुफा के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी, जिसमें लिखा था, जो सच्चाई का साथ देगा वही खजाने तक पहुंचेगा। किताब में बताया गया कि खजाना उसी गांव में छिपा है, जहां से राजू और राधा ने अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन खजाना पाने के लिए उन्हें गांव के पुराने कुएं में एक सत्य पत्थर ढूंढना होगा। दोनों गांव लौटे और कुएं में कूद गए। कुएं के अंदर
उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला। लेकिन तभी गांव का लालची जमींदार ठाकुर वीरेंद्र वहां आ गया। उसने दोनों को कुएं से बाहर निकलने से रोक दिया और पत्थर छीनने की कोशिश की। जैसे ही ठाकुर ने पत्थर को हाथ लगाया, पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और उसने ठाकुर को जकड़ लिया। पत्थर ने कहा, यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके इरादे नेक हैं। ठाकुर बेहोश होकर गिर पड़ा और पत्थर ने राजू और राधा को गांव के पुराने मंदिर की ओर निर्देशित किया। मंदिर के गर्भगृह में उन्हें एक और दरवाजा मिला जो पत्थर की मदद से खुला। अंदर एक विशाल कक्ष में सोने, हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। लेकिन वहां एक शिलालेख पर लिखा था, यह खजाना केवल गांव के भले के लिए है। जो इसे खुद के लिए रखेगा वह सब कुछ खो देगा। राजू और राधा ने गांव वालों को बुलाया और खजाने को सबके बीच बांट दिया। उस खजाने से गांव में स्कूल, अस्पताल और जल संचय के साधन बनाए गए। राजू ने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा किया और खजाने का सही उपयोग किया। अब उसका गांव खुशहाल और समृद्ध था। बुलाकी, हमेशा याद रखना, जब नेक इरादों के साथ काम किया जाए तो रास्ते की हर मुश्किल आसान हो जाती है। हाँ पटेल जी, आप सही कह रहे हो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फिर पटेल जी आगे बोले, बुलाकी में तुझे एक और रहस्यमयी अंधेरे का उजाला प्राचीन समय की कहानी सुनाता हूँ। हाँ पटेल जी, सुनाइए। पटेल जी बोले, बुलाकी, बहुत समय पहले एक प्राचीन और रहस्यमय राज्य था जिसे कालग्राम कहा जाता था। यह राज्य हर समय अंधेरे में डूबा रहता था। कोई नहीं जानता था कि यहाँ सूरज क्यों नहीं उगता। इसके लोग अजीब तरीके से जीते थे, बिना दिन और रात के अंतर को महसूस किए। परंतु एक पुराने किंवदंती के अनुसार राज्य के अंधेरे का कारण एक खजाना था, जिसे अगर खोज लिया जाए तो यह राज्य फिर से उजाले में आ सकता था। राज्य का शासक सम्राट काश्यप बहुत परिश्रमी और न्यायप्रिय था, लेकिन उसने कई बार खजाने की तलाश में भेजे गए योद्धाओं को खो दिया था। सम्राट ने अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में अपने भतीजे अर्जुन को भेजा। अर्जुन एक तेजतर्रार लड़का था और उसकी चतुराई ने उसे राज्य में बहुत प्रतिष्ठा दिलाई थी। सम्राट काश्यप ने अर्जुन को यह कहकर भेजा, तुम ही वह शख्स हो जो इस खजाने तक पहुंच सकता है, लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता खतरों से भरा हुआ है। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे एक रहस्यमयी वृद्धा मिली, जिसने उसे चेतावनी दी, तुम्हें खजाने तक पहुंचने के लिए 3 रहस्यों को सुलझाना होगा, लेकिन याद रखना, हर रहस्य एक नए खतरे को जन्म देगा। अर्जुन ने वृद्धा की बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। वृद्धा ने उसे एक पत्र दिया जिसमें 3 पहेलियां थीं। पहेली 1, जो कभी दिखाई न दे वह सबसे ज्यादा कीमती है। क्या है वह? पहेली 2, जो खाता है वह कभी तृप्त नहीं होता। क्या है वह? पहेली 3, जो हर समय चलता है लेकिन कभी थकता नहीं। क्या है वह? पहेली का हल। अर्जुन ने पहले पहेली का हल सोचा और पाया कि इसका उत्तर आंखें था। आंखें हमेशा होती हैं, लेकिन कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। दूसरी पहेली का हल उसने पेट के रूप में निकाला। पेट हमेशा कुछ न कुछ खाता रहता है, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। तीसरी पहेली का हल उसने समय के रूप में निकाला। समय हमेशा चलता है, लेकिन थकता नहीं है। अर्जुन ने तीनों पहेलियां सही हल की और उस वृद्धा ने उसे एक तिजोरी दी जिसमें एक चमकदार ताबीज था। वृद्धा ने कहा, यह ताबीज तुम्हें अगले कदम की ओर मार्गदर्शन करेगा। गुफा में प्रवेश। अर्जुन ने ताबीज को अपने पास रखा और वह गुफा की ओर बढ़ा जहां खजाना छिपा हुआ था। गुफा के अंदर एक अंधेरे रास्ते के अंत में उसे एक प्राचीन गेट दिखाई दिया।
गेट पर एक शिलालेख था, जो सच को देखेगा वही खजाने तक पहुंच पाएगा। अर्जुन ने ताबीज को गेट के पास रखा और अचानक गेट अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था, जिसमें खजाना नहीं था, लेकिन वहां एक विशाल शीशे की दीवार थी। शीशे के दूसरी ओर एक आदमी खड़ा था, जो अर्जुन से मिलता जुलता दिख रहा था। अर्जुन ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा अतीत हूँ और तुम्हारी असली पहचान यही है। अर्जुन को अचानक समझ में आया कि वह व्यक्ति वास्तव में उसकी अपनी छाया थी, जो उसे खुद को पहचानने का संकेत दे रहा था। अर्जुन ने अपनी छाया को गले लगाकर कहा, मैं समझ गया। शीशे से एक हल्की रोशनी निकलने लगी और सामने एक छोटा सा खजाना प्रकट हुआ। यह खजाना सोने, चांदी या रत्नों से नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मिक शांति से भरा हुआ था। जब अर्जुन ने खजाने को खोला, तो उसने देखा कि उसमें कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी। उस खजाने में केवल एक किताब थी, जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आत्मज्ञान के बारे में थी। अर्जुन ने किताब को पढ़ा और समझा कि असली खजाना वह नहीं है जो हमें भौतिक रूप से दिखता है, बल्कि वह है जो हमारे भीतर होता है, आत्मविश्वास, ज्ञान और सच्चाई। अर्जुन ने खजाना लेकर गांव लौटने का फैसला किया, और जब वह गांव वापस आया तो उसने सम्राट को बताया कि खजाना कभी भी कोई भौतिक वस्तु नहीं था, बल्कि वह ज्ञान था जो हमें खुद को पहचानने और आत्मा की शांति पाने में मदद करता है। सम्राट ने अर्जुन की बात मानी और राज्य में ज्ञान और सच्चाई का प्रचार किया। राज्य में एक पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र खोला गया, और धीरे धीरे कालग्राम में सूरज की किरणें लौटने लगीं। राज्य में उजाला हुआ, क्योंकि अब लोग केवल बाहरी जगत नहीं, बल्कि अपने भीतर के खजाने को पहचानने लगे थे। बुलाकी असली खजाना भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि वह ज्ञान और आत्मज्ञान है जो हमें हमारी असली पहचान और जीवन का उद्देश्य समझाता है। बिल्कुल पटेल जी, आप सही बोल रहे हो। हाँ भाई बुलाकी, यह बता किया, अब तू और कहानियां सुनना चाहेगा या विराम दे? नहीं नहीं पटेल जी, जारी रखिए। अच्छा तो सुन बुलाकी, में तुझे अब चंद्रमणि का खजाने के रहस्य की कहानी सुनाता हूँ। चंद्रमणि का खजाना? बुलाकी आश्चर्य से बोला। हाँ भाई, सही सुना, ध्यान से सुन। बुलाकी, बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का नीरज अपने नाना नानी के साथ रहता था। नीरज का नाना विजय सिंह एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, जो पुराने खजानों और रहस्यों की खोज में प्रसिद्ध थे। उन्होंने नीरज को अपने जीवन के बारे में कई कहानियां सुनाई थीं, लेकिन सबसे रोचक कहानी वह थी जिसे उन्होंने चंद्रमणि का खजाना कहा था। विजय सिंह ने बताया था कि चंद्रमणि नामक एक रहस्यमय खजाना कहीं दूर एक भूल भुलैया में छुपा हुआ था, जो उन लोगों के लिए था जो सच और साहस से भरे होते। यह खजाना केवल उन लोगों को मिलता था जो 3 कठिन परीक्षाएं पास कर पाते थे। नीरज के मन में यह कहानी घर कर गई और उसने ठान लिया कि वह इस खजाने की खोज करेगा। एक दिन उसने अपने नाना से अनुमति ली और खजाने की खोज में निकल पड़ा। नीरज ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक प्राचीन पुस्तक से की, जिसे उसने अपने नाना की लाइब्रेरी में पाया था। पुस्तक में बताया गया था कि खजाना एक गहरे जंगल के बीच एक पुरानी भूल भुलैया में छुपा हुआ था, जिसे कोई भी पहले नहीं पा सका था। नीरज ने अपना रास्ता जंगल की ओर मोड़ा। जंगल में वह कई दिन तक भटकता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। एक दिन जब वह थक कर बैठा था, उसने देखा कि कुछ पेड़ एक खास पैटर्न में खड़े थे, जैसे वे किसी रास्ते की ओर इशारा कर रहे हों। नीरज ने उस दिशा में कदम बढ़ाया और कुछ ही देर में एक प्राचीन पत्थर के द्वार तक पहुंच गया। द्वार पर एक श्लोक लिखा था, जो भी यहां प्रवेश करेगा वह पहला कदम सही उठाएगा, लेकिन दूसरे कदम में उसे अपने दिल की सच्चाई देखनी होगी। नीरज ने बिना किसी डर के द्वार पार किया और आगे बढ़ने लगा।
अंदर नीरज को एक अजीब सा जादुई वातावरण मिला। जंगल में पेड़ अचानक बड़े और छोटे होने लगे। रास्ते में कई छायाएं थीं, जो उसे अलग अलग दिशा में ले जातीं। उसकी आंखों के सामने कई रास्ते दिखने लगे और हर रास्ते पर एक अदृश्य शक्ति उसे कुछ संदेश देती। एक रास्ता उसे शेर के पंजों से होता हुआ ले जा रहा था, दूसरा रास्ता उसे अजीब ध्वनियों की ओर। नीरज को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। तभी उसने अपने नाना के शब्द याद किए, सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वह सबसे सही होती है। नीरज ने फिर से अपने दिल की आवाज सुनी और उस रास्ते पर चल पड़ा, जो सबसे शांत और सरल दिख रहा था। रास्ते के बीच में एक विशाल तालाब था, जिसमें चांदी की मछलियां तैर रही थीं। तालाब के बीच में एक पुराना पुल था, जिस पर चढ़ते ही नीरज को अचानक एक आवाज सुनाई दी। सिर्फ वह व्यक्ति खजाना पा सकता है जो अपने दिल से सच्चा हो। नीरज ने उस आवाज को अनसुना नहीं किया और पुल पार कर दिया। अब नीरज एक विशाल गुफा के अंदर था। गुफा के बीच में एक बड़ी सी चट्टान रखी थी, जिसके नीचे एक गोल आकार की छेद था। उसी छेद के पास एक मूर्ति खड़ी थी और मूर्ति के सामने एक और श्लोक लिखा था, जो इस छेद में अपना हाथ डालेगा, उसे सबसे बड़ा सच देखना होगा। नीरज ने बिना संकोच के अपना हाथ डाला। जैसे ही उसने हाथ डाला, उसके सामने एक झलक दिखी। वह एक युवा लड़का था, जो खजाना लेने के बाद लालच में आकर उस खजाने को खो चुका था। नीरज को अब समझ में आ गया था कि खजाना न केवल भौतिक था, बल्कि आत्मिक था। वह खजाना नहीं लिया, बल्कि चुपचाप खड़ा रहा और गुफा से बाहर निकल आया। जैसे ही वह गुफा से बाहर आया, एक और श्लोक गूंज उठा, जो खजाने का असली मूल्य समझेगा, वही सच्चा विजेता होगा। गांव लौटने पर नीरज ने महसूस किया कि असली खजाना वही था जो उसने खुद के भीतर पाया, धैर्य, साहस, सच्चाई और समझ। उसे अपने नाना के बारे में एक और रहस्य पता चला। वह कभी उस खजाने को पाने नहीं गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सच्चाई को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। नीरज ने महसूस किया कि खजाना केवल एक धातु या संपत्ति नहीं था, बल्कि जीवन की सच्चाई और ज्ञान था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका नाना हमेशा यही सिखाना चाहते थे। बुलाकी, सच्चे खजाने का पता हमें हमारे भीतर ही होता है। यह न केवल धन और संपत्ति, बल्कि ज्ञान, साहस और आत्मिक संतोष होता है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने पटेल जी। मित्रों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बुलाकी में तुझे एक कहानी और सुनाता है। बुलाकी बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था, जिसका नाम था कीर्तन। यह साम्राज्य अपने अनोखे और शक्तिशाली शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था, जिसे ध्वनि शास्त्र कहा जाता था। यह शास्त्र संगीत, ध्वनियों और मंत्रों के माध्यम से शक्तियां प्राप्त करने का एक प्राचीन तरीका था। केवल एक चुने हुए व्यक्ति को ही इस शास्त्र को समझने और उपयोग करने का अधिकार था। कीर्तन साम्राज्य का राजकुमार समीर इस शास्त्र का अध्ययन करने में अत्यधिक रुचि रखता था, लेकिन वह किसी कारणवश इसे पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं था। उसकी इच्छा थी कि वह अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इस शास्त्र को पूरी तरह से समझे, ताकि वह शत्रुओं से अपना साम्राज्य बचा सके। राजकुमार समीर एक दिन अपने महल से बाहर यात्रा पर निकला। जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक गुफा में वह एक वृद्ध गुरु से मिला, जिनका नाम था ऋषि धर्मराज। ऋषि ने समीर को बताया कि वह शख्स है जो ध्वनि शास्त्र का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक कठिन परीक्षा देनी होगी, क्योंकि यह ज्ञान केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पार कर चुका हो। ऋषि धर्मराज ने समीर को 3 महत्वपूर्ण टास्क दिए। पहला टास्क, समीर को एक पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना था,
जहां एक अदृश्य बाघ के साथ संघर्ष करना था। दूसरा टास्क समीर को एक पवित्र झील में गोताखोरी करके एक आभूषण लाना था जो समय और स्थान को बदलने की शक्ति रखता था। तीसरा टास्क उसे ध्वनि के द्वार को खोलना था जो केवल सही ध्वनि के मेल से खुलता था। समीर ने पहला टास्क शुरू किया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना असाधारण रूप से कठिन था। जैसे ही वह चोटी तक पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां एक अदृश्य बाघ है जो उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। समीर ने समझ लिया कि उसे अपनी आत्मा और शरीर के साथ एक साथ तालमेल बनाना होगा। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आवाज को एक सटीक और सशक्त ध्वनि में परिवर्तित किया। जैसे ही उसने यह किया, बाघ की ध्वनियां स्पष्ट होने लगीं। अब समीर ने बाघ से समझौता किया और उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ हराया। समीर ने दूसरा टास्क शुरू किया। झील के अंदर बहुत गहरी अंधकार थी, लेकिन समीर को याद आया कि पानी में डूबकर भी वह अपनी चेतना को एक केंद्रित ध्वनि में बदल सकता है। जब उसने अपने इर्दगिर्द के जल को महसूस किया, तो उसकी आवाज से पानी की लहरों में अद्भुत कंपन हुआ। उसने झील के नीचे छिपे हुए आभूषण को सही ध्वनि के माध्यम से बाहर निकाला। यह आभूषण एक उच्चतम शक्ति का प्रतीक था जो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता था। अब समीर को ध्वनि के द्वार को खोलने का कार्य सौंपा गया। यह द्वार एक प्राचीन मंदिर के भीतर था जो तब से बंद था जब से उस द्वार का रहस्य खो गया था। समीर ने ध्यान और स्वर साधना का अभ्यास किया और एक ऐसी ध्वनि निकाली जो वातावरण को बदल दे। जैसे ही उसने यह ध्वनि छोड़ी, द्वार खुल गया और सामने एक प्राचीन पुस्तक का बक्सा रखा था। जब समीर ने पुस्तक को खोला तो उसमें लिखा था, तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते। यह समझते हुए कि शक्ति और ज्ञान केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से मिलती है, समीर ने ध्वनि शास्त्र का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। समीर को यह पता चला कि उसका पिता, जो शास्त्र के प्राचीन ज्ञान में पारंगत थे, वास्तव में एक रहस्यमय संगठन के सदस्य थे जिसका उद्देश्य था दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण। समीर को यह जानकर शौक लगा कि उसका पिता असल में खतरनाक ताकतों के साथ जुड़ा हुआ था और उसके साम्राज्य पर उसकी योजनाओं का खतरनाक प्रभाव पड़ सकता था। समीर ने यह फैसला किया कि वह अपने साम्राज्य और अपने पिता के खतरनाक योजनाओं से बचाने के लिए इस प्राचीन शक्ति का सही उपयोग करेगा। उसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए एक विशाल शक्ति का निर्माण किया और अंत में वह अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने में सफल हुआ। समीर ने अपने साम्राज्य में एक नई प्रणाली स्थापित की जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने का अवसर मिला। बुलाकी, जब हम अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को पहचानते हैं तो हम अपनी यात्रा में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बाहरी ताकतें और शक्तियां हमें तभी काम आती हैं जब हम उन्हें अपनी आत्मा और उद्देश्य से जोड़ते हैं। हाँ पतले जी, बाहरी ताकतें और शक्तियां हमें तभी काम आती हैं जब हम उन्हें अपनी आत्मा और उद्देश्य से जोड़ते हैं। हाँ बुलाकी राम। पटेल जी, अब कौन सी कहानी सुनाओगे? बुलाकी, एक जादुई दर्पण और अदृश्य साम्राज्य के बारे में बताता हूँ। हाँ पटेल जी, सुनाइए। बुलाकी, बहुत समय पहले एक दूरदराज राज्य में राजा अशोक और रानी मंजरी का शासन था। राजा और रानी का जीवन सुख शांति से भरा हुआ था, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी इच्छा थी। वे चाहते थे कि उनका राज्य हमेशा समृद्ध और खुशहाल रहे, लेकिन यह किसी जादू से संभव नहीं था, ऐसा राजा को विश्वास था और रानी को यकीन था कि एक गहरे रहस्य को जानने के बाद ही यह संभव हो सकता है। राज्य में एक बुजुर्ग साधु बाबा रहते थे जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे।
एक दिन राजा और रानी ने निर्णय लिया कि वे साधु से उस रहस्य के बारे में जानेंगे जो राज्य के भविष्य को बदल सकता था। राजा अशोक और रानी मंजरी साधु के पास गए। साधु ने उन्हें एक जादुई दर्पण दिखाया और कहा, यह दर्पण आपके राज्य का भविष्य दिखा सकता है, परंतु इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यह सिर्फ सच्चाई ही नहीं बल्कि अंधकार भी दिखाता है। राजा और रानी ने दर्पण में देखा तो उसमें एक अजीब चित्र दिखाई दिया, एक विशाल महल जो आकाश के बीचों बीच लटका था। महल की दीवारों पर एक रहस्यमय प्रतीक था। साधु ने कहा, यह महल अदृश्य साम्राज्य का हिस्सा है और यह केवल उस व्यक्ति को दिखेगा जो सच्चाई को समझेगा और भय से बाहर निकलेगा। राजा और रानी ने उस महल को ढूंढने का संकल्प लिया, लेकिन साधु ने उन्हें चेतावनी दी, यह यात्रा बहुत कठिन होगी और आपको खुद को परखना होगा। राजा और रानी ने अपनी यात्रा शुरू की। उनकी पहली चुनौती थी एक घना जंगल जो केवल रात में ही दिखाई देता था। जंगल में अजीब घटनाएं घटने लगीं, हर कदम पर उन्हें कोई न कोई रहस्यमय आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वे डरते हुए भी आगे बढ़े क्योंकि उनके दिल में खजाना पाने की उम्मीद थी। जंगल के बीच में उन्हें एक नदी मिली जो कभी नहीं बहती थी। नदी के किनारे एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसने उन्हें कहा, तुम दोनों को यह नदी पार करनी होगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने सत्य से परे कोई कदम उठाया तो तुम कभी इस नदी को पार नहीं कर पाओगे। राजा ने सोचा कि यह केवल एक परीक्षण है और वे दोनों नदी को पार करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, अचानक एक तेज लहर आई और उन्हें बहाकर किनारे पर फेंक दिया। वे समझ गए कि यह नदी उन्हें केवल सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। अब वे उस महल तक पहुंचने के करीब थे, लेकिन रास्ते में एक विशाल गुफा थी जिसमें एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर एक गहरा और अजीब पहेली लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा वही इस साम्राज्य का भाग्य तय करेगा। लेकिन याद रखो, जो भी अंदर जाएगा वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करेगा। राजा ने दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वे दोनों अंदर पहुंचे। महल के भीतर उन्हें एक विशाल कमरे में ले जाया गया, जहां एक जादुई त्रिकोण रखा था। उसमें 3 खाली स्थान थे और हर स्थान के ऊपर एक अलग प्रतीक बना था। कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें इन प्रतीकों को पहचानकर उन्हें सही स्थान पर लगाना होगा, वरना तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। राजा ने तुरंत प्रतीकों को पहचान लिया। वह जानता था कि ये प्रतीक उनके राज्य के इतिहास के महत्वपूर्ण फैसलों से संबंधित थे। रानी ने भी साथ दिया और दोनों ने प्रतीकों को सही जगह पर रखा। जैसे ही उन्होंने यह किया, महल के भीतर एक रोशनी चमकी और एक अदृश्य साम्राज्य का दरवाजा खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि यह एक विशाल स्वर्णिम साम्राज्य था, लेकिन यहाँ एक रहस्य था। यह साम्राज्य किसी और का नहीं बल्कि उनके अपने पूर्वजों का था। राजा और रानी ने यह पाया कि उनके पूर्वजों ने इस साम्राज्य को छुपाकर रखा था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई इसका गलत इस्तेमाल करे। लेकिन अब उनके पास वह शक्ति थी जो वे चाहते थे। उन्होंने यह फैसला किया कि वे इस साम्राज्य को न केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि अपने राज्य के समृद्धि के लिए इस्तेमाल करेंगे। साम्राज्य के मुख्य कक्ष में एक विशाल सिंहासन था। जैसे ही राजा ने उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, अचानक एक पुरानी आवाज आई, जो इस सिंहासन पर बैठता है वह अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार रहे। राजा ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन रानी ने कहा, हम दोनों मिलकर यह साम्राज्य चलाएंगे और यह सिर्फ हमारे राज्य की भलाई के लिए होगा। राजा और रानी ने इस साम्राज्य को सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इसे हर नागरिक की भलाई के लिए इस्तेमाल किया।
उन्होंने उसे एक ऐसी जगह बना दिया जहां ज्ञान और समृद्धि का आदान प्रदान होता था और हर निर्णय में सत्य और न्याय का पालन होता था। राजा और रानी ने यह समझ लिया कि शक्तियां केवल तब तक लाभकारी होती हैं जब तक उनका सही इस्तेमाल किया जाता है। वे अदृश्य साम्राज्य को अपने राज्य के निर्माण के लिए एक आशीर्वाद मानते हुए लौट आए। बुलाकी शक्ति और समृद्धि केवल तभी सही होती है जब उसे नेक इरादों के साथ इस्तेमाल किया जाए। कभी कभी अपनी कमजोरियों का सामना करके ही हम सच्चे रास्ते पर चलने में सक्षम होते हैं। बुलाकी और बुलाकी तब पतले जी ने हुक्के का एक कश लिया और बुलाकी के मुंह के ऊपर छोड़ा तो बुलाकी घबराते हुए बोला, अरे पटेल जी यह क्या कर रहे हो? पटेल जी बोले, तेरी आंख लग गई थी। अच्छा सच में ठीक है पटेल जी। और कहानी सुनना चाहेगा? हाँ एक कहानी और सुना दीजिए। अच्छा तो सुन, मैं तुझे समय के रहस्यमय ताले के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ हाँ पटेल जी सुनाइए। बुलाकी किसी समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आलमपुर था। आलमपुर के राजा वीरेंद्र अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन राज्य में एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था, समय का ताला जो हजारों वर्षों से राजमहल के तहखाने में बंद था। इस ताले को खोलने से राज्य को असीम शक्ति मिल सकती थी, लेकिन यह एक खतरनाक रहस्य भी था। राजा वीरेंद्र के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें समय के ताले के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार केवल एक व्यक्ति ही इस ताले को खोल सकता था और वह व्यक्ति समय का योद्धा कहलाएगा। यह योद्धा न केवल समय के अतीत और भविष्य को समझने में सक्षम होगा, बल्कि वह राज्य की सबसे बड़ी चुनौती का सामना भी करेगा। राजमहल के दरवाजे पर एक दिन एक युवा लड़का अर्जुन आया। अर्जुन का शरीर शक्तिशाली था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यपूर्ण समझ थी। वह राजा वीरेंद्र से मिलने आया और उसने कहा, महाराज मैं वह व्यक्ति हूँ जो समय का ताला खोल सकता है। राजा वीरेंद्र ने उसे हैरान होकर देखा और कहा, तुम कैसे जान सकते हो कि तुम वही हो जिसे यह ताला खोलने का अवसर मिलेगा? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे यह मेरे सपनों में दिखाई दिया है और मेरे दिल की आवाज ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। राजा वीरेंद्र ने अर्जुन को विश्वास किया और उसे ताले की खोज पर भेज दिया। इस दौरान अर्जुन के साथ उसकी मित्र शारदा भी थी, जो एक अद्भुत ज्ञान और तार्किक सोच रखने वाली लड़की थी। दोनों ने मिलकर समय के ताले की तलाश शुरू की। राजा वीरेंद्र ने उन्हें एक पुरानी गुफा का रास्ता बताया जो राज्य के बाहर घने जंगल के बीच छिपी हुई थी। अर्जुन और शारदा वहां पहुंचे और गुफा के अंदर एक पुरानी चौकी पर एक टुकड़ा पत्थर देखा जिस पर लिखा था, जो समय की गति को समझेगा वही ताले को खोलेगा। अर्जुन ने शारदा से पूछा, समय की गति का मतलब क्या हो सकता है? शारदा ने कहा, समय की गति का मतलब सिर्फ अतीत और भविष्य नहीं, बल्कि वह हर घटना है जो हमारी जिंदगी में घटित होती है। हमें उस घटना को समझना होगा जो इस गुफा के भीतर हुई थी। गुफा के अंदर और गहरे जाने पर दोनों को एक खजाना मिला जिसमें एक खंडित घड़ी थी। घड़ी के बारे में कहा जाता था कि वह समय का संचालन करती थी। अर्जुन ने घड़ी को हाथ में लिया तो घड़ी ने उसकी आंखों में एक अदृश्य प्रकाश छोड़ दिया और एक नया रास्ता खोल दिया। अर्जुन और शारदा उस नए रास्ते पर चल पड़े और उन्होंने पाया कि वह रास्ता एक प्राचीन मंदिर की ओर ले जाता था जो समय के देवता कालदेव को समर्पित था। मंदिर में उन्हें एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो समय के ताले को खोलने की शक्ति देता था। लेकिन कालदेव ने एक चेतावनी दी, समय का ताला खोलना एक बड़ा जोखिम है क्योंकि वह शक्तिशाली होने के साथ साथ खतरनाक भी है। अर्जुन ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और ताले को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे ही ताला खोला, समय में एक बड़ा बदलाव आया।
पुराना राज्य अपनी पृष्ठभूमि से अदृश्य हो गया और अचानक राज्य में अराजकता फैलने लगी। अतीत और भविष्य के बीच की सीमा टूटने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने जो किया वह गलत था। उसने समय के ताले को खोला था और इसके परिणामस्वरूप अतीत और भविष्य की घटनाएं एक दूसरे से मिल रही थीं। राज्य में समय के अंदर परिवर्तन आने लगे और गांवों, महलों और लोगों का अतीत अचानक बदल गया। अर्जुन और शारदा ने संघर्ष करते हुए समय के प्रवाह को सही करने का निश्चय किया। उन्हें समझ में आया कि उन्हें समय का चक्र पूरा करने के लिए फिर से समय की घड़ी को सही करना होगा। अर्जुन और शारदा ने समय के चक्र को समझने के बाद एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने समय के ताले को फिर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्हें कालदेव से मदद मिली। कालदेव ने उन्हें बताया, समय के चक्र को सही करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बलिदान देनी होगी। अर्जुन ने अपनी जान की कीमत पर समय को सही करने का फैसला किया। उसकी बलिदान के कारण समय का ताला फिर से बंद हो गया और राज्य और लोग पुनः स्थिर हो गए। राजमहल लौटते समय अर्जुन और शारदा ने देखा कि राज्य पहले जैसा समृद्ध और खुशहाल हो गया था। अर्जुन ने समझा कि समय का ताला खोलने का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं था, बल्कि यह सीखने का तरीका था कि समय की कीमत और हमारी जिम्मेदारी क्या है। राजा वीरेंद्र ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दिया। अर्जुन ने राज्य की भलाई के लिए अपने ज्ञान और बलिदान से बहुत कुछ सीखा और उसे हमेशा याद रखा। बुलाखीराम। समय की शक्ति को समझना और उसका सम्मान करना सबसे बड़ा शौर्य है। कभी कभी हमें बड़े फैसले लेने से पहले उनके परिणामों पर सोचने की जरूरत होती है, और कभी कभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बलिदान देना ही असली सफलता होती है। तो भाई बुलाखी, कैसी लगी यह कहानियां? बहुत अच्छी लगी पटेल जी। चल अब सो जा, मुझे भी बहुत नींद आ रही। बाकी कहानियां कल। ठीक है पटेल जी। दोनों सो गए। रात बीतती रही। दोस्तों, यह अनोखी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आर के वर्मा को अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।